दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ट्रेन में बुक किया गया आरएसी सीट कंफर्म कैसे हो सकता है, या फिर ये कि जो छिपकर एडल्ट फिल्म देखते हैं उन्हें जेल हो सकती है या फिर नहीं। अच्छा, क्या आपको ये पता है कि कैसे एक डॉक्टर की शर्म के कारण ये स्टेथोस्कोप इन्वेंट हुआ था? अगर नहीं तो जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक, आप भी हो जाएंगे फैक्टिफाइड। नंबर 1, दोस्तों, अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो कभी न कभी आपका टिकट आरएसी में जाकर अटका ही होगा, जिसके बाद में मन में यही चलता है कि ये कंफर्म होगी या फिर नहीं, और अगर होगी तो कैसे। आइए आज आपके मन की ये चिंता भी दूर किए देते हैं और बताते हैं कि टिकट आरएसी से कंफर्म कैसे हो सकता है। अब मान लीजिए कि किसी ट्रेन में 100 बर्थ हैं, तो रेलवे पहले 80 लोगों को ही कंफर्म टिकट देता है। बाकी के बचे 20 बर्थ को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, जिससे वह 40 बर्थ में बंट जाती है, और फिर बुकिंग करने वाले अगले 40 लोगों को रेलवे ये आरएसी टिकट देता है। और अगर कोई उसके बाद भी टिकट बुक करे तो वेटिंग। अब दोस्तों, आप पूछेंगे कि ये टिकट कंफर्म होगा कैसे, तो अक्सर ऐसा देखने में आता है कि जिन भी लोगों का टिकट कंफर्म होता है उनमें से कुछ न कुछ लोग टिकट कैंसिल करवा ही लेते हैं। ऐसे में मान लीजिए कि 10 लोगों ने अपना टिकट कैंसिल करवाया, तो फिर पहले 10 आरएसी टिकट बुकर्स को कंफर्म टिकट के लिए अपग्रेड कर दिया जाएगा, और उसी तरह से वेटिंग लिस्ट से भी 10 लोगों को आरएसी टिकट में अपग्रेड मिल जाएगा। और दोस्तों, कुछ ऐसे ही आपकी टिकट वेटिंग लिस्ट से आरएसी में, और फिर आरएसी वाली टिकट कंफर्म होती है। नंबर 7, दोस्तों, 3 इडियट्स फिल्म में आपने भी देखा होगा कि हीरो आर माधवन ने अपने दोस्तों से मिलने के लिए बीमारी का बहाना लगाकर प्लेन को वापस लैंड करवा लिया, और उन्हें कुछ हुआ भी नहीं, और वो इसलिए क्योंकि वो एक फिल्म थी। लेकिन दोस्तों, असल में अपने दोस्त के लिए कुछ इसी तरह प्लेन रुकवाने वाला एक शख्स अब पुलिस की गिरफ्त में है। ये मामला राजधानी के आईजीआई एयरपोर्ट का है, जहां स्पाइसजेट की दिल्ली पुणे फ्लाइट में बम होने की झूठी कॉल करने के आरोप में ब्रिटिश एयरवेज के एक 24 साल ट्रेनी टिकटिंग एजेंट को गिरफ्तार किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि आरोपी ने ये कॉल इसलिए किया था ताकि उसके बचपन का दोस्त अपनी महिला मित्रों के साथ कुछ ज्यादा वक्त गुजार सके, जो उसी प्लेन से पुणे जा रही थी। अब हम नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन जिन दोस्तों के लिए उसने इतना बड़ा जोखिम लिया, वही दोस्त गिरफ्तारी के बाद फरार हो गए। तो ऐसे नकली दोस्तों के लिए कुछ भी करने से पहले सावधान हो जाएं, क्योंकि दोस्तों, ये फिल्म नहीं, असली जिंदगी है। नंबर 6, स्टेथोस्कोप का आविष्कार 1816 में रेने लेनेक ने किया था। लेकिन ये आविष्कार हुआ कैसे था, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब दोस्तों, आप अगर इसके बारे में नहीं जानते तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे महिलाओं के बॉडी पार्ट से छूने की शर्म ने इस स्टेथोस्कोप को जन्म दिया। दरअसल इस डॉक्टरी उपकरण के आविष्कार से पहले डॉक्टर किसी भी मरीज की जांच के लिए उसके सीने के पास कान लगाकर उसकी धड़कनें सुनते थे। अब दोस्तों, लेनेक जब भी किसी महिला की जांच करते तो उन्हें थोड़ी झिझक महसूस होती, क्योंकि उन्हें उनके सीने में कान लगाकर धड़कन को सुनना पड़ता। अब ऐसी ही सिचुएशन से बचने के लिए लेनेक ने कागज को मोड़कर उससे ट्यूब जैसी संरचना बनाई। ट्यूब के एक सिरे को महिला की चेस्ट पर लगाकर उसके दूसरे सिरे को अपने कान के पास लगाकर वो उसकी हार्ट बीट सुनने में सफल रहे। अब दोस्तों, उन्हें ये प्रेरणा इसलिए मिली क्योंकि वो बांसुरी भी बजाया करते थे। अपने इस प्रयोग से कॉन्फिडेंस में आने के बाद लेनेक ने लकड़ी के कई खोखले मॉडल बनाए, जिनके एक सिरे पर माइक्रोफोन लगता और दूसरे सिरे पर एयरपीस, और उन्होंने इसे नाम दिया स्टेथोस्कोप, क्योंकि स्टेथोस्कोप ग्रीक भाषा के शब्द स्टेथोस माने की चेस्ट और स्कोपोस माने की परीक्षण से मिलकर बना है। तो दोस्तों, है ना कमाल, एक डॉक्टर के सिर्फ शर्माने से ऐसे नायाब उपकरण का आविष्कार हो गया। नंबर 5, दोस्तों, एक दोस्त की दोस्ती के बारे में तो आपने सुन ही लिया। अब एक और दोस्त के बारे में आपको बताते हैं, जिसने शराब के नशे में दोस्त को ही मार डाला, और मौत की वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और उसके बाद आप फिर कभी अपने दोस्त का छोटा पैग नहीं बनाएंगे, क्योंकि कानपुर में एक सिक्योरिटी गार्ड की ईंट से कूटकर दी गई, और किसी और ने नहीं बल्कि अपार्टमेंट्स में काम करने वाले उसके ही एक दोस्त ने की। पुलिस ने इस मर्डर केस का खुलासा करते हुए बताया कि दोनों के बीच शराब पीने के दौरान बड़ा पैग बनाने को लेकर झगड़ा हुआ। फिर उस पैग को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि उस आदमी ने ईंट से गार्ड को मार डाला और फिर मौके से भाग निकला। तो दोस्तों, ये 2 किस्से सुनने के बाद अगर आप भी दोस्ती करते हैं तो सोच समझ कर करें। नंबर 4, दोस्तों, सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी तमाम वेबसाइट्स एडल्ट दिखाती हैं, और भारत में इलीगल होने के बावजूद ये सभी वेबसाइट्स धड़ल्ले से चलती हैं। अब ये बात तो जग जाहिर है, लेकिन क्या छिप कर इनकॉग्निटो मोड में इसे देखने से जेल हो सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। तो दोस्तों, अगर आप अपने प्राइवेट डिवाइस पर इस तरह का कंटेंट देखते हैं तो ये कोई जुर्म नहीं, लेकिन अगर आप किसी को जबरदस्ती ये अश्लील फिल्म बनाने या फिर उसे देखने के लिए कहते हैं तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। आप किसी भी इंसान की मर्जी के बिना न तो उसे अश्लील कंटेंट भेज सकते हैं और न ही दिखा सकते हैं, और ऐसा करने पर आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। इसके अलावा आप इस तरह के कंटेंट को सेव करके भी नहीं रख सकते और न ही इसे बांट सकते हैं, क्योंकि ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। और अगर आप ऐसा कोई कानून तोड़ते हैं तो
के तहत आने वाले मामलों में IT कानून 2008 की धारा 67 और IPC की अलग अलग धाराओं के मुताबिक आपके अपराध को देखते हुए 5 साल तक की जेल या फिर 10 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है। नंबर 3 दोस्तों, सोशल मीडिया पर अक्सर कोई न कोई वीडियो के जरिए सुर्खियां बटोरता रहता है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो सामने आया जिसे देखने के बाद ये बिल्कुल नहीं लगता कि इंटरनेट पर इनोवेशन की कोई कमी है। दरअसल मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अमेरिका के एक 33 साल के ब्रायन स्टैनली ने एक आई कैचिंग इनोवेशन बनाया जिसे देखने के बाद हर कोई दंग है, क्योंकि अपनी एक आंख को कैंसर से खो देने के बाद इस शख्स ने अपनी एक आंख को ही टॉर्च में बदल लिया और उन्होंने इसे नाम दिया है स्कल लैम्प। बता दें कि उनकी आंख में लगी इस फ्लैशलाइट की बैटरी लाइफ 20 घंटे की है। अब ये तो पता नहीं कि वो इस टॉर्च से क्या करते हैं, लेकिन वो दुनिया के कई लोगों के लिए मिसाल है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। नंबर 2 दोस्तों, शकीरा को कौन नहीं जानता। कोलंबिया की इस मशहूर पॉप सिंगर के फैंस दुनिया भर में हैं। अब दोस्तों, शकीरा तो हमेशा से ही सिंगिंग की दुनिया में नए नए रिकॉर्ड्स कायम करने के लिए जानी जाती हैं और इसी चीज को कायम रखते हुए उन्होंने अब एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। बता दें कि अभी हाल ही में उनके लैटिन गाने को यूट्यूब पर बार बार देखा जा रहा है, जिसने सिर्फ 24 घंटे में ही यूट्यूब की दुनिया में एक नया इतिहास रच दिया। बता दें कि शकीरा का नया लैटिन गाना आउट ऑफ योर लीग ने उनके सक्सेसफुल करियर में 4 चांद लगा दिए और इस 4 मिनट के गाने को अपलोड होने के पहले 24 घंटे में ही 63 मिलियन व्यूज मिल चुके थे, जिसके बाद शकीरा के इस गाने ने पूरी दुनिया में व्यूज का एक नया रिकॉर्ड बना दिया। इस गाने के लिए पॉप स्टार ने पहली बार अर्जेंटीना के निर्माता और डीजे विज रैप के साथ कोलैब किया और इस गाने को अब तक यूट्यूब पर 200 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस गाने के साथ शकीरा जे बेल्विन, लुई फॉन्सी और डैडी यंकी जैसे उन लैटिन सिंगर्स की लिस्ट में शामिल हो गई हैं, जिन्होंने अपने गानों से यूट्यूब के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। नंबर 1 दोस्तों, अभी हाल ही में नेपाल में एक बड़ा हवाई एक्सीडेंट हुआ जिसमें कई लोगों ने अपनी जान खो दी, लेकिन आज हम यहाँ आपको एक ऐसे पायलट के बारे में बताएंगे जो सिर्फ 18 साल का है और इसके बावजूद उसने एक इमरजेंसी सिचुएशन को बड़ी ही समझदारी से संभाला। बात अमेरिका की है, जहाँ एक पायलट ब्रॉक पीटर्स अपने एक इंजन वाले विमान से अपने परिवार को कैलिफोर्निया में नदी किनारे बने म्युनिसिपल हवाई अड्डे पर नाश्ते के लिए ले जा रहा था। तभी विमान से अजीब आवाजें आने लगी, जिसके बाद विमान के इंजन ने काम करना ही बंद कर दिया। अब दोस्तों, 18 साल के पायलट ब्रॉक को तो ये सब पता था, लेकिन उनके परिवार को इसका आइडिया नहीं था। ब्रॉक ने रेडियो पर ATC को संदेश भेजा कि मैंने पिछली सीट पर अपनी दादी को रोते हुए सुना है क्योंकि वो घबरा रही है। इस संदेश को ग्राउंड स्टेशन समझ गया और इसके बाद ब्रॉक ने कैलिफोर्निया में हाईवे पर आपात स्थिति में विमान उतार दिया और वो भी पूरी सफलता से। पीटर्स ने कहा कि मुझे पता था कि ऐसे हालात में क्या करना चाहिए, इसीलिए मैंने ये सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग करने का फैसला किया। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का ये सफर। आज के फैक्ट्स इंटरेस्टिंग लगे हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। ऐसी सभी कमाल की वीडियोस के लिए जुड़े रहें फैक्टिफाइड हिंदी के साथ। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।